हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर। आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम लेके आए हैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल वीडियोस, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आज हम देखते हैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल, दैट इज टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये सर कैरी आउट करेंगे, बट इस वीडियो में आपको मिलेगा कैसे कैसे वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे आप सप्लीमेंट्री में लिखोगे और परफॉर्म करके लाइव आपको दिखाया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का जो प्रैक्टिकल रहने वाला है उसका जो एम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस v फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर। एपेरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहेंगे? एन ऑप्टिकल बेंच, टू शार्प एज्ड नीडल्स, अ कॉनकेव मिरर ऑफ लेस देन 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 3 uprights, 1 for object pin, 1 for image pin and 1 for concave mirror. Index needle, मीटर स्केल एंड स्पिरिट लेवल। जो ऑप्टिकल बेंच का हम लेवल चेक करना है वो स्पिरिट लेवल की हेल्प से करना है, यह हम आपको चेक करके दिखाएंगे। इसके बाद प्रोसीजर है। तो स्टूडेंट यहाँ पहले आते हैं प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस। प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस में पहले हमें रफ फोकल लेंथ फाइंड करनी है, वो हम प्रैक्टिकल में ही दिखाएंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यूजिंग इंडेक्स नीडल। वो भी हम सभी ऑब्जर्वेशन जो प्राइमरी है वो हम प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको दिखाएंगे। एंड देन इसके बाद क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल, वो भी हम क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑफ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर। तो बच्चों जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में बताया कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने जो ऑप्टिकल बेंच रखा हुआ है उसका पहला लेवल हम सेट करें विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। कैसे करना है कि यहाँ पे आपको एक पाइप दिखाई दे रही होगी, उसमें एक बबल होगा। वो क्या करना है आपको, यहाँ जस्ट आपको रखना है स्पिरिट लेवल को ऐसे। तो ये जो बबल एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए। क्लियर? एक यहाँ रखा, फिर सपोज यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लेवल क्या है, सेट है ये। और एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं, लेवल सेट है। अगर लेवल सेट नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रू दिए गए हैं आपने, तो स्क्रू को ऊपर नीचे करके आपको ये लेवल क्या करना है, सेट करना है। ऐसे आप ऑप्टिकल बेंच का लेवल मेजर कर सकते हैं और हमारे रीडिंग परफेक्ट आ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रोसीजर में पहले हमें ऑब्जर्वेशन जो है प्राइमरी ऑब्जर्वेशन जो कहे जाते हैं वो फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में हमें फाइंड करनी है रफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर की रफ फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन हमें लेना है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में रफ फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर की फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं रात के 11 बजे। क्लियर है? तो लाइट सोर्स तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके लाइट सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। रफ फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ लाइट सोर्स रखा है ताकि ये लाइट यहाँ इंसिडेंस हो पाए। फिर यहाँ पे आपको एक पेपर का पीस लेना है, ऐसे स्क्रीन बनानी है और ये लाइट मिरर ढक ना जाए ऐसे आपको यहाँ से इंसर्ट करना है। वैसे भी ऐसे फाइंड कर सकते हो कि यहाँ देखना है आपको, ये स्क्रीन बन गई हमारी। क्लियर? तो स्क्रीन पे ये स्क्रीन आगे ले जानी है आपको। यहाँ पे ऐसे करने से लाइट का जो एक पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ ले जाए तो ये पॉइंट जो है ब्लर हो रहा है, यहाँ पे आगे ले जाए तो पॉइंट क्या हो रहा है, तो ब्लर से थोड़ा इंटेंसिटी हाई हो रही है इसकी। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके आपको एक पॉइंट ऐसे फाइंड करना है कि जहाँ पे हाई इंटेंसिटी वाला पॉइंट बने। तो थोड़ा हम नज़दीक ले जाए इसको कि यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिल चुका है, आप देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हाई इंटेंसिटी वाला पॉइंट हमें मिल चुका है। तो वो हमें ऑप्टिकल बेंच में रीडिंग लेना है। यहाँ पे एक स्केल रखी है ऑप्टिकल बेंच में, यहाँ हमने फिगर रख दी है, फिंगर। तो यहाँ जो रफ फोकल लेंथ आ रही है वो यहाँ 30 से आगे है, 30, 31 एंड 31.5। हमने जो मिरर रखा है वो 20 पे रखा है। कहाँ पे रखा है? 20 सेंटीमीटर पे।
तो 31.5 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.5। तो यहां हमारी जो रफ फोकल लेंथ रहने वाली है वो 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर। जब भी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा फोकल लेंथ आना चाहिए गिवन कॉनकेव मिरर का इसके नियर अबाउट आना चाहिए। क्लियर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यूजिंग इंडेक्स नीडल, उसे कहेंगे हम LO क्योंकि ऑब्जेक्ट का है। सिमिलरली किसका आएगा, इमेज का आएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो रहेगा वो इमेज के लिए रहेगा। करना क्या है, इंडेक्स नीडल आपको यूज करनी है, मिरर के पोल पे रखनी है आपको ये इंडेक्स नीडल ऐसे सेंटर में ही, और ऑब्जेक्ट पिन को क्या करना है, नज़दीक लाना है, ऐसे टच हो जाए तो यहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, रुक जाना है। तो ये जो हो गई एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो वो कितना आया, इंडेक्स नीडल जितना ही आया, तो वो नोट डाउन कर ले। तो इंडेक्स नीडल को क्या करें हम, मेजर कर लें। तो यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ मीटर स्केल दे रखी है तो यहाँ से मेजर करते हैं। तो इंडेक्स नीडल का एक जो हमें एज यहाँ रखना है 60 पे रखा है, दूसरे पे यहाँ तक जाए तो ये जो सिरा आया है वो कहाँ पे आया है, इधर आया है 84.5 पे आया है। यहाँ 80, 81, 82, 83, 84 एंड 84.5। तो 60 से लेके 84.5, तो इसका डिफरेंस हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5। क्लियर। तो वो नोट डाउन करें, यहाँ LO जो आएगा वो 24.5, यहाँ हमने पहले से वो रखा था, वो कितना आया था आपको यहाँ दिखाया है। थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो उसे LO डैश कहेंगे, पोजीशन ऑफ मिरर अपराइट। तो पोजीशन ऑफ मिरर अपराइट, यहां हमने मिरर अपराइट को सेट किया है 20 सेंटीमीटर पे, 0 पे नहीं है। यहां पे आप देखिए मीटर स्केल पे कि यहां आपको 20 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा होगा, और ये जो इंडेक्स नीडल की मदद से यहां जो लेंथ निकल के आई, तो ये ऑब्जेक्ट अपराइट है, उसका जो अपराइट कहां पे है, 45 सेंटीमीटर पे है। कहां पे है, 45 सेंटीमीटर पे। तो 20 और 45 यानी कि 45 माइनस 20 करेंगे हम, 45 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 20, तो ये निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा क्या, इंडेक्स करेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसे कहेंगे LO। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या था, तो एक्चुअल डिस्टेंस इमेज का ऑब्जेक्ट का क्या था 24.5, और ऑब्जर्व क्या किया हमने, तो ऑब्जर्व किया था हमने LO डैश, वो हमारा हो जाएगा 25। तो यहां से इंडेक्स करेक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा, -0.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो ये ऑब्जेक्ट है वही उसको क्या ले लेना है, आपको इमेज के तौर पे ले लेना है। तो वही ये रीडिंग सेम टू सेम आएगा यहाँ पे 24.5 माइनस 25, तो यहाँ इंडेक्स करेक्शन हो गया -0.5 सेंटीमीटर। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इंडेक्स करेक्शन ये माइनस वाला ही यूज करना है, प्लस में आ रहा है तो प्लस ही यूज करना है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। क्लियर। नाउ बच्चों अब यहाँ रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। कैसे रीडिंग ली जाती है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे फिलअप किया जाता है, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो बच्चों यहाँ पे पोजीशन ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट पिन, इमेज पिन, तो मिरर को हमने फिक्स कर दिया है कहाँ, कौन सी पोजीशन पे, 20 सेंटीमीटर पे। तो ये सभी में हमें क्या लिख लेना है, 20 सेंटीमीटर। टोटल हमें यहाँ 6 रीडिंग लेने हैं, और 6 रीडिंग कैसे लेंगे हम, 3 रीडिंग लेंगे यहाँ पे, और 3 को हम 6 बनाएंगे। वो हम एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगे कैसे 6 करने हैं। यहाँ पे मिरर की पोजीशन सेट हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट को आपको डिफरेंट पोजीशन पे रखना है, और इमेज पिन का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट पिन को रखते यहाँ पे मिरर से 35 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे रखते हैं, 35 सेंटीमीटर पे। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, तो 35 माइनस 20, तो वो कितना आ जाएगा 15। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज माइनस, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे,
और करेक्टेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें लिखना है तो यहाँ इंडेक्स करेक्शन करना पड़ेगा। तो इंडेक्स करेक्शन कितना था, -0.5 था, तो -15 -0.5, तो ये आ जाएगा -15.5। क्लियर। तो बच्चों जब भी ये ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं तो ज्यादातर रीडिंग लेने में बहुत दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ शॉर्टकट सिखवाने वाले हैं। तो आपको इमेज लानी है, इमेज डिस्टेंस कैसे लाया जाता है, तो इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास है v इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई विथ f अपॉन u माइनस f। हमने यहां पे जो u रखा है वो कितना है, -15, एक्चुअल लिखना अभी 15 पे रखा है वही। हमारी फोकल लेंथ ओरिजिनल आपको हम यहां बता दे रहे हैं वो कितनी थी, 12 है। कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव होगी वो, यहाँ पे -15 माइनस माइनस प्लस प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएंगे 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई विथ 12 डिवाइडेड बाई 3। ओके, 4 3 जा 12, 15 4 जा, यहाँ आ जाएंगे 60, कितना है -60 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे हमें मिलने वाला है कहाँ पे मिलेगा, 60 सेंटीमीटर पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 35 सेंटीमीटर पे, यानी कि मिरर से 15 सेंटीमीटर पे रखा है। तो इमेज कहाँ हमें मिलेगी, हमें अप्रोक्सीमेटली यहां से 35 से मिरर से कितना आपको जाना है, आपको जाना है 60 सेंटीमीटर तक जाना है। तो काउंट करें 5 10 20 30 40 50 एंड 60 अराउंड यहां पे मिलेगा। तो देख लेते हैं हमें मिलता है कि नहीं। तो रीडिंग ले, ये फर्स्ट पैरेलक्स एरर आपको रिमूव करनी है। ओके, यहां आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अपना सिर घुमा के पैरेलक्स एरर रिमूव करनी है। लास्ट में भी चले जाना है, कभी कभी नजदीक दिखता नहीं है तो लास्ट से अब आपको दिखाई देगा। क्लियर। तो पैरेलक्स एरर रिमूव करने के बाद आपको हम रीडिंग दिखाएंगे। पैरेलक्स एरर रिमूव कर कैसे करनी है, तो आप मिरर में देखेंगे ये जो पिन ज्यादा क्या कर रही है, मूव कर रही है तो नजदीक ले जाना है, कम मूव कर रही है तो दूर ले जाना है। क्लियर। ऐसे पैरेलक्स एरर आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको स्क्रू दिया गया है, जब भी ऐसे नजदीक आए ये स्क्रू को घुमा के क्या करना है, आप जो पिन को ऐसे ऊपर टच करवा सकते हैं। तो चलो पैरेलक्स एरर रिमूव करें। सो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुका है। तो इमेज डिस्टेंस का रिजल्ट नोट डाउन कर ले, क्या आया है वो। यहाँ पे ऑप्टिकल बेंच पे आ जाइए। यहाँ पे 80 है, 85 है, सॉरी 80.5 है। 80.5 से आगे दो डिवीजन है, या सॉरी एक डिवीजन है, तो 80.6 आया रिजल्ट यहाँ पे। तो इमेज जो डिस्टेंस है हमारा, इमेज अपराइट है 80.6 पे, 5 भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है यहाँ पे। तो ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा, 80 में से 80.6 में से हमें 20 क्या करने हैं, कम करने हैं। तो ऑब्जर्व वी डैश आ जाएगा, तो वो होगा हमारा क्या 60.6। वो क्या लेना है हमें माइनस, क्योंकि जहां पे हमें क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है, तो वहां पे ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसे इंडेक्स करेक्शन में डालना है, तो इंडेक्स करेक्शन करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे +0.5 करना है। तो +0.5 करने से ये करना है v डैश, यहाँ पे -0.5 है ना, प्लस ei था, पर ei आया हमारा 0.5, वो माइनस था, तो -60.6 एंड -0.5, तो ये आ जाएगा -61.1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाई हमने, -60 सेंटीमीटर आया था, उसके नियर अबाउट है, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे हम बाद में, आपको दिखाएंगे जब पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल क्या हो जाए, फिलअप हो जाए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पिन को 35 पे सेट किया था, नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमें 35 से थोड़ा आगे बढ़ना है, 36 पे कर दे। तो ऑब्जेक्ट पिन हमें 36 पे करनी है। फिर से हम यहां पे आपको शॉर्टकट सिखा दे कि यहां हमने 36 -20 करे तो 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस इंटू -12,
-16 प्लस 12, यहाँ पे -16 इंटू 12 ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ -16 प्लस 12 तो -4, 4 4 जा 16, 12 4 जा कितने आएंगे 48। तो हमारा जो इमेज पिन मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी -48 सेंटीमीटर, यानी कि 48 सेंटीमीटर पे मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर। तो हमें मिरर से 50 सेंटीमीटर काउंट करना है। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो इमेज हमें यहां तक ले आनी है, एंड देन पैरेलक्स एरर आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है। 50 पे ले आने से यहाँ पे आ गया है 70, क्योंकि यहाँ पे 20 पे रखा है हमने मिरर, तो वहां से 50 काउंट करते हैं तो 70 पे आ जाएगा, और 48 पे लाना है, यानी कि 65 एंड 70 के बीच में आपका इमेज बन जाएगा, पैरेलल एरर रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव करते हैं, बाद में आपको दिखाएंगे कैसे रिमूव हो गया है वो। तो स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुका है। जैसे हमने आपको बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, उसकी मदद से हमें फाइनली एरर रिमूव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो रिजल्ट नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, तो यहाँ देखते हैं इमेज अपराइट कहाँ पे है, ऑप्टिकल बेंच पे। तो यहाँ पे इमेज अपराइट आपको यहाँ से काउंट करना है, 65 है, 66 67 68 68.3 पे है। कहाँ पे है 68.3 पे है। तो यहां लिख लेना है 68.3। क्लियर? उसको क्या करना है आपको, माइनस करना है। यहां पे हमारा ऑब्जर्व जो था वो कितना था, -16 था। कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या मिला हमें 20, इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएंगे 48.3। वो क्या रहेंगे माइनस, उसमें इंडेक्स करेक्शन करना है। तो इंडेक्स करेक्शन कैसे करें, तो यहाँ 48.3 है, उसमें -0.5 करने हैं, तो ये -49 तो नहीं आएगा ना, 49 थोड़ी आता है, 48.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे भी हम इंडेक्स करेक्शन के लिए किसका, तो ऑब्जेक्ट पिन का, तो वो आ जाएगा -16.5। तो बच्चों अब हम 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट को मिरर से, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे अब 37 पे है अपराइट। 37 मीन्स व्हाट, उसमें से 20 हमें कम करने हैं, तो वो कितने आएंगे 17। तो उसको माइनस लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज माइनस, उसमें इंडेक्स करेक्शन कर दे तो -17.5 आ जाएगा। तो इमेज का हम पहले क्या कर ले, शॉर्टकट ट्रिक सीख लें। तो इमेज इज व्हाट, तो हमने यहाँ लिया है -17 और यहाँ आ जाएंगे -12, -17 प्लस 12, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, तो -17 इंटू 12। 17 में से हम क्या करें 12 प्लस करें, तो यहाँ आ जाएगा -5। यहाँ कैलसी की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो 17 मल्टीप्लाई विथ 12 डिवाइडेड बाय कितने हैं 5, तो वो आ रहा है हमारे पास -40.8। क्लियर? तो मैं उसमें 20 से काउंट करना है, तो ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था 17 पे रखा है, यानी कि मिरर से 17 सेंटीमीटर पे। तो इमेज कहाँ मिलेगी, तो इमेज मिलेगी 40 सेंटीमीटर दूर मिरर से। तो काउंट करें 5 10 15 20 25 30 35 40। तो 40 पे हम क्या कर दे, इमेज पिन को सेट कर दे, 40.8 है ना। तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ ये रीजन में क्या है, पैरेलक्स एरर रिमूव हो सकता है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, वरना आपको पैरेलक्स एरर रिमूव कहाँ होगा वो पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? तो आपको एक रीजन मिल चुका है यहाँ पे कि हमें 40 सेंटीमीटर के आसपास पैरेलक्स एरर रिमूव होते हुए दिखाई देगा। तो पैरेलक्स एरर रिमूव करते हैं, बाद में आपको दिखाएंगे कि कैसे होती है। ओके बच्चों,
तो स्टूडेंट पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुका है। यहाँ पे पैरेलक्स एरर रिमूव होते हुए देखने के लिए आपको ऑप्टिकल बेंच के कहाँ बैठना है, लास्ट टर्मिनल पे बैठना है। एक टर्मिनल यहाँ है आपके और दूसरा सिरा यहाँ पे है, तो लास्ट जो है वहां पे आपको बैठ जाना है, फिर अच्छे से दिखाई देगा। यहां से नहीं देखना है, लास्ट से देखना है, यहां से। क्लियर? तो यहां पैरेलक्स एरर रिमूव होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो रिजल्ट नोट डाउन कर ले। यहां हमारे इमेज पिन कहां पे है वो, तो आ जाइए बच्चों कि इमेज पिन यहां पे हमारी जो है देख सकते हैं। थोड़ा इसे हटा दे रहे हैं। यहां पहले हम क्या कर ले, पेन रख ले, इसको हटा देते हैं। तो 60 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां आगे 60.5 एंड एक डिवीजन आगे है, यानी 60.6 हो गया। तो वो रिजल्ट नोट डाउन कर ले हम यहां पे कि जो इमेज है वो 60.6 पे है। क्लियर? इसमें से हम 20 कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 40.6। वो क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस, उसमें इंडेक्स करेक्शन करना है तो -0.5 होगा, तो यहां आ जाएगा -41.1। क्लियर? तो ये 3 रीडिंग हो चुके हैं। और रुकिए, यहां पे ये 3 रीडिंग के लिए हमें एक शॉर्टकट ट्रिक बतानी है आपको। क्या करना है, जस्ट आपको तो ये 35 और 80.6 है, दोनों को उल्टा देना है ऐसे, तो ये आपको 4th रीडिंग मिल जाएगा। यहाँ 36 और 68.3 है, उसको उल्टा देना है, तो ये 5th रीडिंग मिल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को उल्टा देना है, यानी कि रिप्लेस कर देने। जैसे यहाँ हुए तो वैसे यहाँ भी हो सकते हैं, और वैसे यहाँ भी हो सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल का तो यही फायदा है, 5 मिनट में आप इस शॉर्टकट ट्रिक से आप ये पूरा प्रैक्टिकल आपको खत्म करना है। आपको पता होनी चाहिए रफ फोकल लेंथ, इसकी मदद से पूरा प्रैक्टिकल आप शॉर्ट में खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे ये प्रैक्टिकल के 3 रीडिंग खत्म होते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई है, कैसे पैरेलक्स एरर रिमूव करनी है, वही अप्लाई करनी है। अगर नहीं करेंगे तो वो एरर रिमूव करने में काफी टाइम जा सकता है आपका, और सेकंड प्रैक्टिकल रह सकता है। क्लियर है? तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आप 6 के 6 रीडिंग आप आसानी से लिख सकते हैं, और 5 मिनट में ये पूरा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। विदाउट परफॉर्मिंग भी हो सकता है ना। तो थोड़ा बहुत दिखाना है हमें कि परफॉर्म कर रहे हैं, बाद में टाइम नहीं है तो ये क्या करना है आपको, ये जो मेथड आपको दिखाई दी है हमने वो अप्लाई कर देनी है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल में कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशंस देख लें। रफ फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर 11.5 आई हमारी। एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यूजिंग इंडेक्स नीडल वो कितना था, 24.5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर L नॉट डैश। पोजीशन ऑफ द मिरर अपराइट वो 45 सेंटीमीटर पे थी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन अपराइट ऑन द स्केल वो 20 सेंटीमीटर पे थी, तो वो दोनों का डिफरेंस 25 सेंटीमीटर आया। इंडेक्स करेक्शन करना है फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना था 24.5 एंड ऑब्जर्व डिस्टेंस क्या था 25। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.5 सेंटीमीटर। ये माइनस है तो माइनस ही रखना है। एंड सिमिलरली फॉर द इंडेक्स करेक्शन ऑफ इमेज वो क्या आएगा EI, तो 24.5 - 25, तो वो सिमिलरली वही आएगा। तो यहां पे आप इंडेक्स करेक्शन कर रहे हो तो इसको कहते हैं E0 या तो EO, और इसको कहते हैं EI। नाउ अब बारी ऑब्जर्वेशन टेबल हमने जो डिराइव किया है फ्रॉम द प्रैक्टिकल वो देखें। तो स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा यहाँ रेडी है। पोजीशन ऑफ मिरर हमने फिक्स की थी, ऑब्जेक्ट हमने फिक्स कर लिए थे कहाँ पे, 35 पे, 36 पे और 37 पे। ओके, देन इमेज मिल रही थी हमें 80.6, 68.3 एंड 60.6 पे। ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो मेन क्या करना है, में से P1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 35 में से P1 क्या कर देना है, या 20, यानी कि P1 में से M माइनस करना है, या तो 20 में से 35 कर दो बा। तो M हमारा क्या था, ये है, उसमें से P1 क्या करना है, माइनस करना है, तो -15 आ जाएगा। वैसे ही 20 में से 36 तो -16, 20 में से 37 तो -17,
वैसे ही सिमिलरली ऑब्जर्व्ड इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, m में से p2 माइनस करना है तो m 20 माइनस 80.6, 60 माइनस -60.6, 20 माइनस 68.3 तो 48.3 माइनस 20 माइनस 60.6 माइनस 40.6। क्लियर। इंडेक्स करेक्शन करें, इंडेक्स करेक्शन में हमने आपको बताया था इंडेक्स करेक्शन जो आया था -0.5 था, तो वो हमें क्या करना है -15 -0.5 -15.5 -16.5 -17.5। यहाँ पे सिमिलरली जो हमारा ओरिजिनल इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, v होगा, तो उसमें भी हमें इमेज करेक्शन करना है तो वो कितना आएगा, यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे जो था वो यहाँ कितना आएगा 1 -0.5 तो 61.1, यहाँ -48.8 या -41.1। क्लियर हो चुका है। ये हमारा u एंड v ओरिजिनल है। सभी करेक्शन हो जाने के बाद देन आफ्टर क्या करना है आपको, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के कौन सा uv अपॉन u प्लस v क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन देखे कैसे की जाती है। 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ हमने लिए हैं, फोकल लेंथ उसके लिए फाइंड करनी है, तो लेट्स डू कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट जैसे बताया गया कि कैलकुलेशन करनी है हमें, फोकल लेंथ फाइंड करनी है गिवन कॉनकेव मिरर की। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूला को यूज करके प्रॉपर साइन यूज करके सभी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या करनी है हमें यहाँ पुट करनी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए u रखना है, v रखना है, u एंड v दोनों रखने हैं। यहाँ ध्यान रखना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों माइनस वैल्यू का एडिशन हो रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा, यहाँ माइनस में आंसर आएगा। क्लियर। तो ये खास बात ध्यान रखनी है वरना आंसर नहीं आएगा। कई बार यहाँ क्या करते हैं 61.1 जो माइनस है उसमें से 15.5 माइनस कर देते, माइनस माइनस का एडिशन होके माइनस वैल्यू आती है, उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारी फोकल लेंथ आने वाली है 12.3 सेंटीमीटर, माइनस रहेगी। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है। यहाँ सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए देखिए डेटा रखा है, कैलकुलेशन की है तो वो भी कितनी आई 12.3। देन यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ आ रही है 12.27, उसको करेक्शन करें अप्रोक्सीमेटली 12.3 वो भी आ जाएगी। तो यहाँ तीनों के तीनों रीडिंग के लिए क्या हो गए हैं, कैलकुलेशन हो गए हैं। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ इसका मीन निकालना है। ओके, मीन फोकल लेंथ क्या आएगी, तो मीन कैसे फाइंड किया जाता है हमारे यहाँ, तो एफ मीन जो हमें क्या देगी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कॉनकेव मिरर की देगी, क्या फोकल लेंथ की। तो 3 रीडिंग लिए हैं हमने, f1 प्लस f2 प्लस f3 डिवाइडेड बाय 3। 6 कैसे करने हैं आपको वो हमने बताया था ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। यहाँ पे f1 कितना आया -12.3, f2 कितना आया -12.3, f3 कितना आया -12.3, माइनस हम कॉमन करेंगे, ओके, डिवाइडेड बाय 3। ये 3 टाइम्स -12.3 है डिवाइडेड बाय 3, या तो 36.9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा -12.3 सेंटीमीटर। तो ये मीन वैल्यू आ चुकी है। हमारी जो रफ फोकल लेंथ थी उसके नियर अबाउट ये आनी चाहिए। ओरिजिनल हमने जो कॉनकेव मिरर यूज किया था उसकी फोकल लेंथ हम बता दे रहे हैं कितना था, 12 सेंटीमीटर का था। कितना था, 12 सेंटीमीटर का। तो यहां उसके क्या आ रहा है, एकदम अप्रोप्रिएट ही आ रहा है ना, तो 12 इतना करेक्शन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 के नियर अबाउट आना चाहिए। क्लियर। तो यहां पे हमारा प्रैक्टिकल पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आगे हम यहां देखेंगे एरर रहने वाली नहीं है, एरर ओमिटेड है। नाउ रिजल्ट हमें लिखना है, तो रिजल्ट जो फोकल लेंथ आपने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट डिराइव की, यहाँ मीन वैल्यू वो लिखनी है रिजल्ट में, और रफ भी लिख देनी है। क्लियर। सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो रीड करने हैं आपको ओनली। वाइवा के लिए 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, यहाँ रीड कर लेने हैं, तो इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। वाइवा के लिए प्रोसीजर भी पढ़ लेनी है, वो भी वाइवा में क्या होती है, यूज होती है। तो पूरा प्रैक्टिकल कैसे लिखना है
वो आपको बताया गया ही है आगे के प्रैक्टिकल में, तो बार बार वो हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल, तब तक बाय बाय, राधे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमेश सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमेश सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।